नमस्कार। बन्ना गुप्ता जी, जब भी इस तरीके की आपदा सामने आई है या फिर महामारी सामने आई है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता में वही आ जाता है कि कैसे इसे रोकना है, कैसे इससे निपटना है। तो इस वक्त पूरे झारखंड में स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से काम कर रहा है, और आगे जो चेतावनी हमें दी गई है कि आने वाले कुछ महीने और ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, ये महामारी फैल सकती है, इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं झारखंड में? देखिए, निश्चित तौर पर ये वैश्विक संकट है जी। और इस वैश्विक संकट में भारत भी अछूता नहीं है और उसी के अंतर्गत हमारा झारखंड भी अछूता नहीं है। लेकिन हमारे झारखंड में हम सभी मोर्चों पर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो उनके मनोबल में, उनके उत्साह उमंग में कोई कमी नहीं है। और जो भी आगे भी विपरीत परिस्थितियां, जैसा आप बता रही हैं, बनने की संभावनाएं हैं, यदि विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी तो उसके लिए हम लोगों ने पूर्वाभ्यास कर लिया है और हम सभी तरीके से उसके खिलाफ में चाक चौबंद हैं। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, बाहर से हमारे जितने अब प्रवासी भाई आ रहे हैं, उनके आने और उनका जो है सैंपल लेने पर ये तेज गति में जो है हमारा जो है जांच का दायरा बढ़ा है और उसी के क्रम में तेज गति में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। लेकिन हम इससे ना तो घबरा रहे हैं, ना इस चीज को लेकर बहुत ही मन में कोई भय या शंका या संकट नहीं है, बल्कि इस विपरीत परिस्थिति में हम और मजबूती के साथ अपने आप को सभी तरीके से चाक चौबंद कर रहे हैं। चाहे वो हमारा क्वारंटाइन वार्ड हो, जी। होम क्वारंटाइन हो, चाहे आइसोलेशन वार्ड हो, चाहे वो हमारे संसाधन हो, पीपी किट हो, थर्मो स्कैनर हो, N95 मास्क हो, वेंटिलेटर हो या ऑक्सी मेटल डिटेक्टर हो, हम सभी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और लगातार हम अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी कोने में कोई भी हमारा संक्रामित मरीज छूटे नहीं। इसके लिए हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं। और पहले चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पर जांच होती थी, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, लेकिन अभी हमने इस जांच को बहुत व्यापक किया है और इसमें रिम्स भी शामिल हुआ है, रांची इटखोरी भी शामिल हुआ है, PMCH धनबाद भी हुआ है। अभी हमारे 4 महाविद्यालय में भी हम जो है लैब तैयार कर रहे हैं, दुमका में, हजारीबाग में और देवघर में। इसी के साथ हमने ट्रूनेट मशीन का भी 30 मशीन का अधिष्ठापन करने का पहला फेज में काम किया है। इसके साथ और भी हम ट्रूनेट मशीन ला रहे हैं। तो इवन इसके साथ में जो कुछ प्राइवेट जो है, हमने प्राइवेट जांच एजेंसियों को भी राज्य में स्वीकृति प्रदान की है। तो इसलिए हम सभी मोर्चों पर बहुत तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हमने अपने सभी उपायुक्तों को, सभी अधिकारियों को सूचित किया है कि माइग्रेंट लेबर आएंगे उसको कैसे रखा जाएगा, कैसे उसकी जांच होगी, सारा चीज को एक पूर्वाभ्यास की तरह करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें नियंत्रित हैं और हम सभी चीजों को बहुत अपने फ्रंट लाइन वर्करों की ताकत से, उन योद्धाओं के असीम अदम्य साहस से हम सभी परिस्थितियों पर, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि बड़ी संख्या में प्रवासी भी यहाँ पर लौटे हैं और झारखंड में जो पहले से लोग रहते हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी तो थे ही, लेकिन अब ये जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, जो घर वापसी कर चुके हैं, ये भी अब आपकी जिम्मेदारी बन गए हैं। शुरुआत के दिनों में ये खबरें आई थी और इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी कि PPE किट की किल्लत हो रही है, टेस्टिंग जो किट है उसकी किल्लत हो रही है, उसकी डिमांड आप केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। अस्पतालों में बेड को लेकर के तैयारियां और की जा रही थी, वेंटिलेटर्स को लेकर के भी डिमांड किया गया था। तो क्या आज की स्थिति पहले से विपरीत है, यानी कि अब आगे अगर किसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, कोरोना पैर पसारता है, तो झारखंड का हर अस्पताल इन सुविधाओं से लैस है, तैयार है निपटने के लिए?
देखिए, जब शुरुआती दौर था तो हम सारे लोग अनभिज्ञ थे। जी। हम सारे लोग अनभिज्ञ थे। भारत ने कभी इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखा था। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थितियां बनी हैं, जी। चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे थर्मो स्कैनर हो, चाहे हमारा वेंटिलेटर हो, चाहे आरटीपीसीआर मशीन हो, सभी चीज़ों को हम लोगों ने समय रहते रहते सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया है। अब स्थितियां ये हैं कि पहले लोगों के मन में थोड़ा भय होता था, जी। अब लोगों के मन में इसका भय बहुत कम हुआ है। और देखिए, लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब तक डर सामने नहीं आता है। जब डर सामने आता है तो डट के मुकाबला होता है, और हम डट के मुकाबला कर रहे हैं, और डट के मुकाबला करके हम कोरोना को हराएंगे और झारखंड को जिताएंगे। लंबे वक्त तक कोरोना चलने वाला है, इतनी जल्दी इससे हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है, तो काफ़ी लंबा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। कुछ एक महीनों के लिए बहुत एहतियात बरतने पड़ेंगे। स्वास्थ्य महकमा को अलर्ट मोड पे रहना होगा। इसके लिए डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, पैरामेडिकल जो स्टाफ्स हैं इनकी ज़रूरत है। इनकी कोई किल्लत नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि निश्चित तौर पर ये बीमारी अभी तक लंबे चलने की स्थितियों में है, ये इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जो आप देखिए, अभी भी जो टीबी से लोग मरते हैं उनकी मृत्यु दर 3,64,000 के आसपास है। लेकिन इसमें जो मृत्यु दर है, ये मृत्यु दर बहुत कम है। और विदेश में लोगों का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है, बॉडी की इम्यून पावर है, और हमारे भारत के लोगों का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, मलेरिया वगैरह जो है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह बहुत सारे संक्रामक रोग होते रहे हैं, और बॉडी धीरे धीरे इन रोगों के विरुद्ध में अपने शरीर को उसी प्रकार से सबल और मजबूत करने का काम किया है। और हम लोगों ने जो मलेरिया और ये सब में जो दवाइयाँ खाई हैं, और जो हमारी सरकारों ने पूर्व में बहुत सारी जो दवाइयों को बच्चे को जन्म होते के साथ ही दिया जाता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम इस झारखंड और भारत में कम दिखाई देंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस बीच जिस तरीके से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया और इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम बताया गया है, ऐसे में चूंकि हर वर्ग जो है वो वित्तीय घाटे से जूझ रहा है, हर मंत्रालय जूझ रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय में भी क्या कोई ऐसी संकट है? और ये जो पैकेज का अनाउंस किया गया है, इससे स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अपने आप को पाता है संतुष्ट? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की है, मैं ये समझता हूँ कि ये घोषणा तब तक घोषणा रहेगी जब तक इस घोषणा का कोई आउटपुट नहीं होगा, फलाफल नहीं होगा। यदि आज झारखंड गरीब पिछड़ा राज्य है और इसके खजाने खाली हैं, और इस राज्य में प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा होनी चाहिए। हमारे जितने गरीब लोग हैं, चाहे वो टेम्पू वाले हों, रिक्शा वाले हों, रोड में ठेला लगाने वाले हों, बाजार में सब्जी बेचने वाले हों, जो गरीब गुर्बत का जीवन जीते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि उनको प्रत्येक परिवार को इमीडिएट 10,000 रुपया उनके बैंक खाते में डाल देना चाहिए था। जब पैसा बाजार में आएगा, पैसा जब फ्लोट होगा, तो निश्चित है कि बाजार की रौनक बढ़ेगी और बाजार जो है संभलने लगेगा। लेकिन जब बाजार में पैसा ही नहीं होगा, तो फिर जो है कैसे व्यवसाय चलेंगे, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा दिया है, वो पैसा जो है वो कर्ज के आधार पर दे, जबकि हमारा ये मानना है कि हमारे यहाँ जितने माइग्रेंट लेबर हैं, आप देखिए यूपी, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब राज्यों से ही लोग जो हैं पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। लेकिन जब झारखंड के लोग 7 लाख लोग वापस आ जाएंगे, तो वो इतने भयभीत होंगे कि वो अपने परिवार को, बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे। तो
तो उन लोगों को फिर से रोजी रोटी के लिए समायोजित करना एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ा चैलेंज है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है और इन लोगों को कहीं एग्रीकल्चर में जोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ग्रामीण विकास के साथ जोड़ रहे हैं, कहीं छोटी बड़ी उद्योग और बड़ी कंपनियों में समायोजित करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से भी ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो मनरेगा है, मनरेगा में जो 100 दिन के कार्य दिवस हैं, उन 100 दिन के कार्य दिवस को 200 दिन में तब्दील करने की आवश्यकता है। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है और 192 रुपया मनरेगा के मजदूरों को दैनिक भत्ता देती है, जबकि उनको 350 रुपया होना चाहिए और कोटा को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा झारखंड है, यहाँ से कोयला निकलता है, इसकी रॉयल्टी हमारे कम से कम 50,000 करोड़ बची है, उसको देने की आवश्यकता है। हमारे जीएसटी का पैसा हम नहीं दिया गया है। तो जब तक केंद्र सरकार हम लोगों के साथ, चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा में हम परस्पर सहयोगी की भूमिका में काम करते हैं। यदि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जैसे गरीब झारखंड पिछड़े राज्य के प्रति यदि उदारता महानता नहीं बरतेगी तो हम हमारे जो है झारखंड के लोग के दैनिक जीवन को, दैनिक के मूल्यों को और उनके जीवन के स्तर को सुधारा नहीं जा सकता है। तो मैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा की आवश्यकता झारखंड को है। झारखंड को एक बड़े पैकेज की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा पैकेज ना हो जो बिहार में आपने पैकेज दिया था और जिस तर्ज पर और जिस स्तर पर दिया था कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1,25,000 करोड़, और उसके बाद खुदा पहाड़ निकली चुहिया हो गई। तो ये 20 लाख करोड़ भी कहीं ये खुदा पहाड़ निकली गई चुहिया वाली कहावत को चरितार्थ नहीं करे। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत विनम्र आग्रह आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना काल के बीच में भी झारखंड सरकार कुछ मसलों पे घिरती नजर आई है, जो केंद्र की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हालांकि राज्य की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि सौतेला व्यवहार करती रहती है, और आपने भी कहा कि आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि विशेष पैकेज अनाउंस किया जाए इस राज्य के लिए, चूंकि जरूरत है। लेकिन जो 2-3 आरोप लगाए गए थे इस बीच, चाहे वो हिंद पीढ़ी की हम बात कर लें, जांच के आंकड़े पेश करने की बात हो, या रिम्स के डायरेक्टर को हटाने की बात हो, या फिर सचिव के अधिकारों की बात हो, ये सारी चीजें भी इस बीच में सामने आई हैं। इसको लेकर के आप क्या बात रखना चाहेंगे? हम लोगों ने कोई रिम्स के डायरेक्टर को हटाने की कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं की। उनका भटिंडा एम्स में उनके जो है निर्देशक के पद पे उनका जो है चयन हुआ है, और उस निर्देशक के चयन के उपरांत उन्होंने एक अपना इस्तीफा भेजा था, ठीक है। और वो इस्तीफा को जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहते हुए उस इस्तीफे को आगे विचार करने की बात कही है कोरोना के संकट काल के बाद, ठीक है। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये विवाद के विषय नहीं है। और हमारे विपक्ष के लोगों को ये समझना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग राजनीति करने का विभाग नहीं है। स्वास्थ्य विभाग भाजपा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विभाग नहीं है। इसलिए हम सस्ती राजनीति, कुछी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचकर हम विचारधाराओं की राजनीति करना चाहते हैं। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान जरूर है, लेकिन वो वैमनस्यता का आधार नहीं होना चाहिए, उसके आधार कुंठित नहीं होने चाहिए, उसके आधार में अपमान और इसमें जो है प्रतिस्पर्धा जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोग यदि इस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं तो ये उनकी सोच और समझदारी होगी, लेकिन हमारी सोच समझदारी ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में
चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर आदमी को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। तो ये दरअसल विपक्ष की तरफ से बीते दिनों जो आरोप लगे थे, इस सवाल को लेकर के मैं आई थी कि आखिरकार क्यों इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिसका बड़े आसानी से आपने जवाब दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिकता क्या है इस वक्त, और एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इस वक्त आपकी क्या प्राथमिकता है। वापस उसी स्वास्थ्य पे मैं जाना चाहूंगी, चूंकि अभी भी अस्पताल अलर्ट मोड पे हैं और आपने जानकारी भी दी है कि किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां एक लंबे काल के लिए चल रही है, अवधि के लिए चल रही है। अब सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें या फिर सदर अस्पतालों की हम बात कर लें, वहां कैसी स्थिति है और क्या कोई बड़ी योजना लॉन्च करने की तैयारी में है बन्ना गुप्ता कि आगे लोगों को उनके स्वास्थ्य जांच में उन्हें लाभ मिल सके, किसी तरीके की कोई रियायत देने के तैयारी में है? देखिए, निश्चित तौर पर कल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था और माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीर हैं कि राज्य के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सदर हैं, बड़े अस्पताल हैं, हम सभी चीज़ों को बहुत तेज गति में उन सभी चीज़ों का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करके वहाँ पर क्या कमी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे वो तकनीकी रूप से हो, हम हर चीज़ों का बहुत गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि आपको आने वाले समय में झारखंड की तस्वीर बहुत बदली दिखाई देगी। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सरकारी अस्पतालों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब ये कोरोना के संकट में सारे बड़े नर्सिंग होम अस्पताल, निजी डॉक्टर भयभीत होकर अपने अपने क्लिनिक और नर्सिंग होमों को बंद किया, तो उस समय जितने हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो सदर हो, चाहे जिले के हों, उपकेंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, उन लोगों ने खड़े होकर दृढ़ता के साथ इस विषम परिस्थिति में मुकाबला किया। और आप देख सकते हैं कि उस मुकाबला का ही ये जो है फलाफल है। गड़बड़ियां, खामी और को सुधारा जा सकता है, लेकिन नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यू और नकारात्मक जीवन जीने से पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी। इसलिए हमको आशावादी बनकर निराशा के घनघोर बादल को छाटने की आवश्यकता है। बिल्कुल। बन्ना गुप्ता जी, आपने बताया है कि किस तरीके से आप प्रयासरत हैं आगे भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए, चाहे सदर अस्पताल की बात कर लें। लेकिन एक तस्वीर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। बीते दिनों हमने भी चलाया था इस खबर को, मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर थी, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक महिला कोरोना काल में, हर तरफ महामारी मची हुई है, अस्पतालों में भी लोग रुक कर रहे हैं, वो गई और प्रसव के लिए गई थी वो, लेकिन अगर वक्त पे उसे जांच मिल जाता तो आज उसका जो बच्चा है वो शायद जिंदा होता। गर्भवती महिला है, उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए डॉक्टर्स रेफर कर दे रहे हैं, कोई जांच के लिए आगे नहीं आ रहा। तो आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, आपकी तरफ से क्या गाइडलाइंस दिए जाएंगे, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, ये चीज़ें बहुत गंभीर हैं और किसी भी बहन के प्रसव काल में यदि जिन लोगों ने भी कमी खामी की है, उसके लिए हमने जांच का जो है आदेश निर्गत किया है। लेकिन जांच का आदेश एक जांच प्रक्रिया है, लेकिन ये व्यवस्था पुनः इस तरह की अव्यवस्था परिणित नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार गंभीर है। और इसी के क्रम में हमने तुरंत जो है 30 ट्रूनेट मशीन का अधिष्ठापन किया है और इसी के साथ अभी हम ट्रूनेट मशीन को और भी ज़्यादा संख्या में हम उसको अधिष्ठापित कर रहे हैं, ताकि कोई भी बहन जिसके प्रसव काल का समय होगा उसको इमीडिएट इससे जांच करके हम जो है उसकी सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लेंगे। और ये सरकार की बहुत तीव्र गति में काम करने की प्रक्रिया है। जो एक घटना हुई, उस एक घटना को ही हमने दृष्टांत मानते हुए इमीडिएट एक्शन लिया और इमीडिएट एक्शन लेकर उसको 30 ट्रूनेट मशीन को जो है अधिष्ठापन किया और जो है कम से कम और भी 50 मशीनों के आसपास हम क्रय करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम अपनी किसी भी बहन को, हम ऐसी विषम परिस्थिति में किसी भी बहन को या किसी भी हमारी जो है
हमारे तो राज्य में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और बहनों के प्रसव काल। हम हमारी बहनों को जब गांव से लाते हैं तो लाके जब उनका प्रसव काल हो जाता है तो उनको हम 1400 रुपया का जो है उनको इंसेंटिव देते हैं और फिर उनको खिलाने से लेकर पिलाने से लेकर लाने और ले जाने तक का खर्च देते हैं जी। तो हमारा जो शहर में बहन का प्रसव होता है उसको 1000 रुपया हम देते हैं। तो हमारी सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक सारे वस्तु पर ध्यान देती है। इसलिए एक ही घटना हुई उसकी जांच भी हम लोगों ने बिठाई और उसको दृष्टांत मानते हुए भविष्य की घटना नहीं घटे इसके लिए सरकार ने बहुत तेज गति में कदम उठाते हुए ट्रूनेट मशीन की अधिष्ठापन का कार्य चालू कर दिया। बिल्कुल, आज झारखंड ई विमर्श के माध्यम से क्या आप उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो आपके प्रवासी श्रमिक हैं या फिर जो आपके राज्य के निवासी हैं? कई सारी मुश्किलों का सामना वो भी करते हैं। कई बार उन्हें वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, तो कई बार जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां से उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। कोशिशें आप कर रहे हैं, तमाम योजनाएं हैं आपकी, लेकिन फिर भी उन लोगों में अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम जहन में आते ही लोग खौफ खाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस मंच से? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट, कितना एक्टिव है? नहीं, मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना कोई ऐसा और कभी कभी लोगों में ऐसी हीन भावना प्रवेश कर रही है कि कोरोना हो गया तो लोग उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई अपराधी है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना जो है न जात देखता है, न धर्म देखता है, न पद देखता है, न पद की प्रासंगिकता देखता है। कोरोना एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, वो राजा से लेकर रंग को हो सकती है और ये अपराध का कोई बात नहीं है, ये सामान्य परिस्थितियां हैं, पहली चीज। दूसरा, मैं अपने प्रवासी भाइयों से ये कहूँगा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आपको जहाज से लाने के लिए भी काम किया है और उनकी सोच है कि एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, ग्रामीण विकास का क्षेत्र है और जो बहुत सारी, मैंने पूर्व में भी कहा कि कंपनियों से बातचीत चल रही है, तो हम अपने झारखंडी भाई को, अपने परिवार के लोगों को अपने झारखंड के ही उत्थान में, झारखंड की उन्नति में उसको भागीदार बनाना चाहते हैं। हमारे झारखंड में होगी तो झारखंड का उज्जवल भविष्य बनेगा, झारखंड सुनहरा झारखंड बनेगा। इसलिए उसकी शक्ति जो है वो बहुत अपरंपार है। जब झारखंड का आदमी जाकर दिल्ली और पंजाब को रोशन कर सकता है तो वो झारखंड में जब काम करेगा तो अपने घर में काम करेगा, तो अपने घर को तो वो दिवाली के दिए और दिवाली की बत्तियों जैसा जगमगाने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवासी जितने हमारे झारखंड के भाई आएंगे वो झारखंड की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बन्ना गुप्ता जी, झारखंड ई विमर्श का हिस्सा बनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, आपको भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।